कार लेने से पहले मैंने मतलब रिसर्च तो किया था वहाँ पे। बस मुझे कार लेने के बाद एक प्रॉब्लम आया गन लॉकिंग का, जो फास्ट चार्जर पे गन लॉक होती है। तो वो मेजर मतलब मैंने गाड़ी लिया और 5 दिन में आया मुझे पहला फास्ट चार्ज पे ही वो एरर आया था, क्योंकि हर चार्जर का अलग होता है। किसी चार्जर में आप इनिशिएट करो फिर गन लगाओ, किसी चार्जर में आप पहले गन लगाओ फिर इनिशिएट करो चार्ज। अच्छा। तो अलग अलग होता है। और मैंने शायद वो टाटा का चार्जर था तो मैंने पहले गन लगा दिया और फिर स्टार्ट इनिशिएट किया। अच्छा, उसमें तो इंस्ट्रक्शन कुछ लिखे होते हैं क्या उधर? नहीं, अभी वो एक्सपीरियंस ही आएंगे। डेल्टा के से ओईएम्स है, डेल्टा के जो चार्जर्स हैं। हाँ। तो डेल्टा के चार्जर अभी सभी लेते हैं। तो उसमें कैसे करना पड़ता है, पहले इनिशिएट करना पड़ता है फिर गन लगाओ। तो लॉकिंग नहीं होता, लॉकिंग के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। हाँ। फिर भी किसी किसी को होता है लॉक, लेकिन ऑलमोस्ट नहीं होता। अगर वो हो भी गया तो टायर के नीचे से शायद कुछ खींचना है। एक स्विच है, तो वो अभी टाटा वाले बताते नहीं है डिलीवरी के टाइम, वो बताना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आ रहा है तभी उन लोगों को पता चल रहा है कि वहाँ पे है। तो मैं 2 घंटे वहाँ पे रुका था। उनका टेक्नीशियन आने के बाद फिर मैंने वहाँ पे लेट के देखा कि यहाँ स्विच है। मतलब मैनुअल वगैरह में भी किधर नहीं लिखा हुआ? मैनुअल में भी नहीं लिखा हुआ था। अरे वो तो मतलब बड़ी चीज है। हाँ। होना चाहिए। और उस टाइम पे बताना चाहिए कि एक फास्ट चार्जर आप लगा रहे हो तो वहाँ पे एक अनलॉकिंग सिस्टम है जिससे आप अनलॉक कर सकते हो। अगर बाय चांस अटक भी गया गन तो कैसे करने का? और उस टाइम पे कैसे स्टार्टिंग में, अब मेरा पहले वीक में आया तो मैंने पूरा मैनुअल भी नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर कैसी चीज़ है, मैं ये फ़ोन जैसी चीज़ नहीं है। अगर आप कोई कार वगैरह लेते हैं तो मैं भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैनुअल से मतलब आधे डाउट्स तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मैनुअल का कैसा है, आपको कोई कौन सा पॉइंट कब आएगा ये पता नहीं होता। हाँ, मतलब आएगा हम जब पढ़ेंगे। आपको डिलीवरी देते हो तो डिलीवरी टाइम अगर ये बता दे कि अभी यहाँ पे एक रिलीज लॉक होता है स्लो चार्जर के लिए, ये डैशबोर्ड पे ही है, तो इससे स्लो चार्जर रिलीज होता है, नहीं तो नहीं रिलीज होता। मतलब कंपलसरी लॉक हो ना हो इधर से रिलीज होगा। अभी ये क्या करते हैं, मतलब टाटा ने क्या किया है, नेक्सॉन से सीख लिया है। नेक्सॉन में क्या हो रहा था, कंप्लेन आया था नेक्सॉन ग्रुप पे कि टिगोर के लॉन्च से पहले कि गन जो बच्चे सोसाइटी में निकाल देते हैं क्योंकि उसमें लॉकिंग नहीं, तो उन्होंने उससे इम्प्रूवमेंट्स लेके यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म ऐड कर दिया। तो बाय चांस हाँ बराबर, स्लो चार्जर अभी लगाओगे आप घर पे तो गन कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ पे ओपन करके ये बटन दबाओगे तभी गन रिलीज होगा। सेफ है मतलब ऑप्शन। हाँ। ये भी अगर वैसे देखें मतलब ये फीडबैक लेके नेक्सॉन प्राइम में नहीं था, मैक्स में है, प्राइम अभी जो आ रही है उसमें है, जो पहले आ रही थी। हाँ, मैंने देखा नहीं ये पहले भी, मुझे अभी पता चला ये है करके। हाँ, तो ये ऐसे वैसा ही स्विच नेक्सॉन और टिगोर में भी एक नीचे दिया हुआ है फास्ट चार्जर के लिए। बस जो अपना चार्जिंग का जो पीछे है, जैसे आइस व्हीकल में पेट्रोल भरते तो उसके नीचे, हाँ, उसके टायर के जस्ट ऊपर एक स्विच है। अच्छा। तो वो हम एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिलीज हो जाता है। तो बड़ी चीज़ है। मतलब कार लेने के बाद ऐसा लगता होगा कि हाँ बाबा इसका नॉलेज होना चाहिए, उसका हाँ, मतलब जब लॉक होता है तब पता चलता है, क्योंकि मैनुअल में भी देखा हो तो भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं आएगा कि ये कहाँ पे है, क्योंकि नीचे से फोटो बार वो देखना ही पड़ेगा। हाँ। और कोई मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप बताना चाहो, जो कार्स ले रहे होंगे या ले लिया है उन्होंने तो उनको? नहीं, आप पहले अपना ये कोई इलेक्ट्रिक कार में एक ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पहले कंसिडर करो, क्योंकि अगर आपका ट्रैवल बहुत लॉन्ग है जहाँ पे चार्जिंग इंफ्रा नहीं है तो आप कंसिडर नहीं कर सकते, या फिर आपका रनिंग कम होगा तो। हाँ, कम एकदम जो अगर कम हो, फिर भी कितना अभी अगर आपने कैलकुलेशन किया ही होगा कि पेट्रोल और इसका कॉस्ट निकालने के लिए एटलीस्ट कितना चाहिए? एटलीस्ट अभी मेरा जो 20,000 चल रहा है तो मुझे एक गाड़ी के अगर 13,000 जो शोरूम प्राइस है उसके हिसाब से मुझे 3 साल लगेंगे, 3-3.5 साल लगेंगे ब्रेक इवन के लिए। तो 3 साल तक जितना मैं पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ 22,000 किलोमीटर हर साल, तो उतना ही मेरा कॉस्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनिशियली पे कर दिया है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको देखना है, और इसमें इलेक्ट्रिक में एक और है कि आपको प्लान करना पड़ेगा। हाँ, वो कुछ तो भी हो प्लान करके जाने से पहले ऐसे नहीं कि भाई अर्जेंसी आ गया गाड़ी निकाल ली, उसके लिए कार आपकी पहले चार्ज होनी चाहिए, और आपको ऑन दी वे जो चार्जर्स है वो देखने पड़ेंगे। पर मुझे क्या लगता है, ऐसे एक हैबिट नहीं हो जाती क्या कि समझो आप कहीं से आ गए घर पे, तो मतलब कार पार्क करके ऊपर जाने से पहले ही बाजू में चार्जिंग का गन लगा के। अभी कैसे होता है कि 100% हर बार 100% करके नहीं रखते, क्योंकि 100% में 200 का रेंज मिलता है। अगर आपको बाहर जाना है, अगर मेरा रनिंग सिटी में ही है तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा 40% भी गाड़ी आ रहा है
तो मुझे पता है 80 किलोमीटर जाएगा। तो हाँ मैनेज हो मतलब मैं 200 मैक्स ही पकड़ता हूँ रेंज। उसके ऊपर अगर मिला मैं तो विदाउट बोनस एसी, समझने का। हाँ विदाउट एसी चलाता हूँ तो 250 भी जाता है, मुझे 260-70 तक भी गया है। अच्छा, वो मैं जाना नहीं चाहता था, चार्जर बंद थे तो तो 270 मैक्सिमम किलोमीटर कितना जाना है पड़ा। आपको रेंज? वही वो हाँ 270। 270 और कुछ 280 बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरा बचा था एक 6-7% बचा था। अच्छा, लेकिन रिस्की था वो, क्योंकि मैं विद फैमिली जा रहा था नहीं वो करना भी नहीं चाहिए। और बीच में 2 चार्जर बंद हो गए थे, हाँ, तो बंद थे इसलिए मुझे आगे आगे जाना पड़ा। अच्छा, पर वो तो मतलब बंद होगा ये कभी पता चलते, जाने के बाद ही, या उन्होंने अपडेट कर लिया होते ऑनलाइन? अभी वहाँ पे ऐप पे कुछ जो चार्जर्स है वो ऐप पे दिख जाते हैं कि बंद है। कभी कभी क्या होता है कि ग्लिच होता है कि वहाँ पे ऑन तो दिखता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि उसमें एरर है। अच्छा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो फिर वैसे तो दिक्कत होता होगा अगर हाँ। एक ही चार्जर होगा एरिया में। हाँ एक ही चार्जर हो तो दिक्कत होता है, तो फिर वहाँ पे प्लान करना पड़ता है या फिर फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन कि जाने से पहले कि आपका शुरू है या नहीं, हाँ हमारे अभी कुछ कुछ जगह पे कुछ है भी नहीं, मतलब कॉल के लिए भी कोई नहीं कोई रहेगा नहीं कि रहता। कार्ड से पेमेंट करो, गन अनलॉक होगा, हाँ लगाओ निकाल के। तो वो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी क्या हो गया, एक चार्जर है उसके बाजू में 2-4 चार्जर हो गए, तो इतना प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा है। होपफुली। हाँ तो ये चीज़ें देखो। और टाटा का एक पॉलिसी भी है कि उनके कोई भी सर्विस सेंटर पे स्लो चार्ज तो फ्री मिलेगा ही। अच्छा, फ्री में मिलेगा? फ्री में तो नहीं है, पर चार्ज दिया था लेकिन उन्होंने वापस भी कर दिया था मुझे। चार्जर है क्या, मतलब कंफर्म हर इस पे एक चार्जर नहीं, 3 पॉइंट, अगर आपका इमरजेंसी पे आ हाँ गया है हाँ गाड़ी, हाँ, आप जा ही नहीं सकते आगे, तो सर्विस सेंटर में जाके एक स्लो चार्जिंग लगा सकते हैं। तो ठीक है, मतलब क्योंकि टाटा के सर्विस सेंटर तो मतलब रेंज में हाँ होते ही अब जनरली मैंने हाईवे चेक नहीं किया, लेकिन नॉइस फैक्ट्री के जो विक्की है, हाँ, उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि जिंजर जो होटल चेन है टाटा का ही है, तो वहाँ पे भी ऐसे आपको चार्जिंग अलाउ कर देते हैं फ्री में। हाँ, स्लो चार्ज। स्लो चार्ज ओवरनाइट स्टे वगैरह के लिए। तो ठीक है, मतलब ऐसे हो हाँ सकता है मैनेज हो सकता है, बस चार्जर आपको एक प्लान करने पड़ते हैं कि इतने चार्जर हैं, तो उस हिसाब से आप जा सकते हैं। जर्नी प्लान करनी पड़ेगी बस। एक है दिक्कत। हाँ छोटा अब मैं 270 जब गया था तब मुझे पता था कि वो अगर लास्ट जो चार्जर है उसके आगे उसके सामने एक चार्जर था, मतलब 2 चार्जर थे और 2 अलग कंपनी के थे, तो एक दोनों दिख रहे थे ऑन, तो एक नहीं होगा तो दूसरा होगा। हाँ, इसलिए मैं वहाँ तक गया, अच्छा, नहीं तो फिर मैं वहाँ से ही रिटर्न मैंने किया भी है एक बार। जब स्टार्टिंग में मेरा गन लॉकिंग का इशू हुआ था, तो वहाँ पे गन तो अनलॉक हुआ लेकिन वहाँ पे पावर चला गया था अहमदनगर स्माइलस्टोन होटल पे। ओके। तो यहाँ से मैं गया था 50% में, वहाँ पे चार्ज हुआ मेरा 5%, और जो गन लॉकिंग में वहाँ पे मेरा 1-2% गया था, तो 50% में मैं आगे नहीं जा सकता था, तो मैं रिटर्न आ गया था वहाँ से। अरे, तो यहाँ पे पूरा मैं घर मूड पे ऑफ हो गया होगा लगने की जर्नी आधे में। हाँ, तो उस टाइम पे ऐसे मतलब होता है, लेकिन अभी वहाँ पे भी अराउंड 5 चार्जर हो गए। वो एक स्माइलस्टोन का होटल का है, उसके आगे एक चार्जर है, पीछे एक चार्जर है, और फिर आगे 2 ऐसे चार्जर बढ़ गए वहाँ पे। ठीक है, मतलब अभी बढ़ेगा ऐसे अपना हाँ समृद्धि हाईवे हो गया है, हाँ उसमें तो अभी और आएगा। हाँ उसमें शायद चार्जर कम है अभी। हाँ, नया नया है, कम हो, पर वो मुझे लगता है ड्रास्टिकली बढ़ जाए, क्योंकि कैसे इलेक्ट्रिसिटी पहले से हर जगह पे है, बस उनको एक कन्वर्ट करना है कि लाइट के फॉर्म में कार में आ जाए। हाँ वो एक चार्जर लगाने पड़ेंगे, और वो जितने कमर्शियल प्लेयर ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा चार्जिंग इंफ्रा बढ़ेगा। नहीं भी आए तो अगर बहुत ही इमरजेंसी होगा तो कोई मतलब हाईवे पे मना नहीं करता कि नहीं, कि कोई शॉप वाला होटल वाले ठीक है बाबा लगा दो आप। उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि 15 एम्पियर का प्लग चाहिए, और 15 एम्पियर का प्लग मोस्टली फिर हीटर या फिर अच्छा, जो पावर सॉकेट पावर कहते हैं सॉकेट, नॉर्मली, वो वाला। अभी नॉर्मल होटल वगैरह में मैं जहाँ भी स्टे किया वहाँ पे मैक्सिमम 5-6 एम्पियर के होते हैं। हाँ, फोन चार्ज करने जितना है। हाँ तो वहाँ पे नहीं लगा सकते, बड़ा वाला सॉकेट चाहिए। बड़ा वाला। मैं गांव जाता हूँ तो वहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि एक मैंने पॉइंट ही निकाल के रखा हुआ है, तो वहाँ पे एक 16 एम्पियर 15 एम्पियर का पॉइंट चाहिए, तो वैसे देखे तो सादे वाले इससे भी हो जाएगा, लेकिन वो प्लग खराब हो सकता है बाद में। नहीं, गाड़ी लेती ही नहीं है। अच्छा, गाड़ी नहीं लेती। हाँ, अर्थिंग प्रॉब्लम दिखाएगा। अच्छा, और कैसे है वो रिस्की भी है, अगर गाड़ी ले भी लिया तो पावर सॉकेट पूरा जला देगा। गाड़ी डैमेज से ज़्यादा वो चार्जर और घर डैमेज घर जाएगा वो उनका। क्योंकि ये चार्जर जो है उन्होंने बोला है कि सिर्फ
अब मेरा एक बार रिप्लेस भी हुआ है चार्जर, वो एडाप्टर जिसे एडेप्टर, चार्ज हाँ, करते जो हैं। ट्रैवल चार्जर है वो रिप्लेस भी किया है कि वो हीट हो रहा था बीच में, तो उन्होंने रिप्लेस करके दे दिया विद इन वारंटी। अच्छा। हाँ, तो वो चार्जर जो है उनको उनका एक है कि वो ज़्यादा हेवी करंट होगा तो वो गाड़ी तक नहीं आने देगा, वो खुद जल जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। मेरा गर्म हो रहा था, उन्होंने रिप्लेस भी कर दिया। उसका फिर भी वारंटी में तो आपको मिल गया। उसका प्राइस कितना है? 15? उसका इनवॉइस पे था